क्यों उपस्थित होते हैं और हमारा एमबीटीसी टोकन क्या है। तो इसकी जानकारी आज हम लोग लेंगे और किस तरह से ये क्या काम करता है और इस टोकन में काम करने से हमको लाभ किस तरीके से होगा। तो आज का बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम हम लोगों के सामने पेश होगा और मैं देख रहा हूँ कि अभी भी हम लोगों की उपस्थित संख्या बहुत ही कम चल रही है। तो मैं एक बार आप लोगों से पुनः बोलूंगा कि आप लोग अपनी अपनी लिस्ट को चेक करें और जिन भी दोस्तों से साथियों से मेटा ब्लास्ट बूस्टर और एमबीटीसी के बारे में आप लोग चर्चा किए हैं उनको सारा दिन इनवाइट किए हैं, जूम मीटिंग का लिंक दिए हैं, वो सारे लोग उपस्थित हैं कि नहीं एक बार अपनी लिस्ट को चेक करें और उनको मैसेज के माध्यम से या ब्रॉडकास्ट के माध्यम से फोन के माध्यम से जिस तरह से भी हो सके जितना जल्द हो सके आप लोग बुला लें ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और उसका लाभ आप सभी लोग और हमारे नए साथी भी अच्छी तरह से उठा सके, उसको समझ सके उस चीजों को जो कि आज के समय का और क्रिप्टो मार्केट में एक उभरता हुआ हमारा एमबीटीसी कॉइन जो चारों तरफ शोर मचा करके रख दिया है और लोग काफी संख्या में फोन करके जानकारी ले रहे हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि आने वाले समय में जो भी साथी यहाँ अपनी आईडी लगा चुके हैं उनका भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। साथ साथ दोस्तों मैं एक बार और आप एक चीज और आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग साथ में कॉपी और पेन भी लेकर के बैठेंगे ताकि सिस्टम से संबंधित और खास करके जो सिस्टम हमारा अभी 9 जुलाई को लॉन्च हुआ है एमबीटीसी कॉइन, इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी ली जा सके, नोट किया जा सके और उस पर हम लोग काम करें, तभी हम लोग सफल होंगे। दोस्तों लोग कहते हैं कर्म की चिंगारी ही सफलता की मिसाल को जलाती। तो ये हम लोगों का एक ऐसा सजा हुआ हमारे ग्रेड अपलाइन के माध्यम से मिला हुआ मंच है जिस पर अगर हम लोग सीख करके काम करते हैं तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत पैदा नहीं हुई है जो हमको सफल होने में रोक सके। और आप लोग देख भी सकते हैं जो भी हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ पहले से एंट्री लिए हुए हैं या हम लोग भी हैं, जिस दिन ये सिस्टम लॉन्च हुआ उस दिन से आज तक कुछ न कुछ इनकम कर चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ भी हो रहा है। और इसका आने वाले वो देख करके लोग हैरान हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा उपस्थिति पर भी ध्यान दें, अभी संख्या बल बहुत कम है। तो अपने अपने लाइफ लाइन को आप लोग जल्द से जल्द बुलावें और ये हम लोगों का सेशन बहुत जल्द आरंभ हो जाएगा। तो आप लोग उसी के साथ अपने अपने मोबाइल को भी सेट करते हुए और कई एकाध स्थान में जहां पर आपका टावर अच्छी तरह से काम करता हो लेकर के सेट हो जाए।
और अपनी अपनी लाइफ लाइन को भी आमंत्रित कर लें, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके और सीख करके आगे बढ़े। सबसे मेन पॉइंट होता है दोस्तों, किसी भी चीज को सीखना। और जब सीख लिया जाता है तो उसमें 100% चांस होता है सफलता का। आज तक आप लोग देखे होंगे, जितने भी लोग आज सफल हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं उन चीजों पर अमल किए हैं और सीखे हैं। सीखने के बाद ही अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने देहात में, अपने मार्केट में सफलता का परचम लहरा रहे हैं। तो आज हम लोगों को बड़ा ही सुनहरा मौका इस मेटावर्स के माध्यम से मिला हुआ है, जहां हम लोग भी अपने आप को ये साबित कर सकते हैं कि हम लोग एक अच्छे लीडर्स, एक अच्छे क्रिप्टो मार्केट के जानकार और एक अच्छी आमदनी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। और इसी के साथ मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग ये भी जानना चाहते होंगे आज का प्लान हमारे किस लीडर के माध्यम से होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि हमारे सिस्टम के बहुत ही ग्रेट लीडर्स, जो कि सिस्टम के एक एक पॉइंट को एमबीटीसी से लेकर के बूस्टर आईडी, मैसिव प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इसका इनकम आता है, हर पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास करते हैं। और मेरी जो सोच है, मैं तो यही समझता हूँ कि सर का सब समय ये प्रयास रहता है कि हमारे जो भी लीडर्स इस सिस्टम में आ चुके हैं उनको अधिक से अधिक 100% सफलता दिलाई जाए। और ये प्रयास हमारे सिस्टम के जितने भी ग्रेट लीडर हैं सभी लोग करते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को पुनः बता दूं, आज का इस मंच से इस प्रोग्राम को समझाने का, बताने का और हम लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य सुमित कैथवार सर के माध्यम से होगा। और मैं सर को तहे दिल से आमंत्रित करता हूं कि आप इस मंच पर उपस्थित हुए और आगे की कार्रवाई को बढ़ाते हुए कार्यक्रम को शुरू करें। सुमित कैथवार सर, आप हेलो। हाँ सर। योगेंद्र सर, मैं आपसे 2 मिनट की और मोहलत मांगूंगा कि 2 मिनट और थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़ा बाहर हूँ, घर पहुंच मतलब। ओके। हाँ, ओके सर, दो ओके मिनट ओके ओके ओके। सर। तो सर, दोस्तों थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि सर जी अभी थोड़ा रास्ते में है। 2 मिनट का टाइम और आप लोगों के पास है। आप लोग अपने अपने डाउन लाइन को जितना जल्द से जल्द हो सके एक बार चेक कर ले कि आप लोग सारा दिन जिन दोस्तों को, जिन साथियों को, जिन बंधुओं को आप लोग आमंत्रित किए हैं, सिस्टम के बारे में जानकारी दिए हैं, वो लोग उपस्थित हैं कि नहीं। उनको बुला ले तो अति उत्तम होगा, ताकि आपकी लाइफ लाइन जब सीखेगी और सीख करके आगे बढ़ेगी तभी हम लोग सफल होंगे। और इस मेटाबोला सिस्टम का यही उद्देश्य भी है कि हमारा प्रत्येक मेटाबोलास के मेंबर्स सीख करके आगे बढ़े और अच्छी से अच्छी आमदनी करते हुए
अपने लाइफ को जो उनके मन में चल रहा है, जो उद्देश्य बना रखे हैं, उसको प्राप्त करें और अपने लाइफ को एक लग्जरी लाइफ की तरह चेंज करते हुए आगे बढ़े और इस सिस्टम के एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें, तभी आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रयास सब समय हमारे ग्रेट लीडर्स के माध्यम से चलता रहता है और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग जिन दोस्तों को आमंत्रित किए हैं उनको बढ़ा लें, ताकि हम लोगों की उपस्थित संख्या थोड़ा और बढ़ जाए। आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम और बचा हुआ है, तब तक सर जी भी उपस्थित हो जाएंगे और आगे का कार्यक्रम आप लोगों के सामने रखा जाएगा। तो जो भी दोस्त मित्र को आप लोग आमंत्रित किए हैं दोस्तों, उनको जल्द से जल्द बुलाने का प्रयास करें। अभी भी हम लोगों का संख्या बल बहुत कम है, जो कि अब लॉन्चिंग के बाद ये संख्या नहीं होनी चाहिए। ये कमी हम लीडर लोगों की कहीं न कहीं जरूर है कि हम अपनी टीमों को बुला नहीं पाते हैं, उनको समय से मैसेज नहीं दे पाते हैं, उनको सूचित नहीं कर पाते हैं और वो लोग कहीं न कहीं भूल कर जाते हैं। तो ये हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि उन लोगों को एक बार सूचित कर दें, आमंत्रित कर लें, ताकि वो लोग भी सिस्टम का फायदा उठा सके और अपने को आगे बढ़ा सके। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द यहाँ अपने सभी साथियों को बुला लेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि संख्या बल धीरे धीरे एक एक करके बढ़ रहा है। ये लगता है कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, हर क्षेत्र में प्रयास करना ही पड़ता है। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे और वहाँ अपना टाइम नहीं देंगे, तो वो सफलता हमको नहीं मिल पाएगी, जिसके लिए हम लोग दिन रात एक किए हुए हैं। और जब सफल होंगे तभी हमारी इनकम बढ़ेगी और हम अपना हर कार्य समय से पूरा कर सकेंगे। तो मैं ये चाहूंगा, सुमित कैथवार सर, यदि आप उपस्थित हों तो कृपया मंच को संभालें और आगे का कार्यक्रम शुरू किया जाए। और लग रहा है कि अभी सर जी जी सर। पहुंचे नहीं है। थैंक यू। हाँ सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आपने ओके सर। मुझे, जी जी जी, आपने मुझे मौका दिया कि आज का प्लान प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के बीच में रख पाऊं और मैं आप लोगों को अपने द्वारा इस पूरे के पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम के बारे में जानकारी दे पाऊं। योगेंद्र सर, एक बार कंफर्म करेंगे मेरी आवाज प्रॉपर क्लियर है ना? जी सर, क्लियर है, क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और आशा करता हूँ सभी लोग एकदम इत्मीनान से रेडी होके बैठे होंगे, क्योंकि आज जो हम प्लान या अपने बिजनेस के बारे में जो समझने वाले हैं, आई थिंक उन सभी चीजों से आप सभी लोग पहले से रूबरू हैं। और कुछ हमारे नए साथी भी होंगे जिनको शायद आज पहली बार इसके बारे में पता चलेगा। सर अभी, सर बंद कर, बंद कर। सॉरी, एक हमारे साथी अभी जा रहे थे, हमको छोड़ने आए थे ऊपर तक, तो वो दोबारा से कुछ पूछताछ करने लगे, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए माफी चाहेंगे हम आप लोगों से।
मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि सर, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे नए होंगे जिनको शायद अभी सिस्टम के बारे प्रॉपर नहीं पता होगा, और बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको अच्छे से पता है। फिर भी मैं अपनी तरफ से आप लोगों को 100% अपना देने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपका जो भी कोई अब तक डाउट बचा है, या कोई भी आपके माइंड में किंतु परंतु लग रहा है, वो सब कुछ क्लियर हो। उसके लिए आपको करना क्या है, सीधा अभी 9:18 हो चुका है जो मेरी घड़ी शो कर रही है, और आई थिंक आपकी घड़ी यही कह रही होगी। 9 बज के ठीक, मतलब सॉरी, 10 बजे तक हम इस प्लान को कंप्लीट करेंगे। यानी कि 40 मिनट आपका हम पूरा लेंगे, उसके बाद योगेंद्र सर फिर आएंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो इन 40 मिनट में जो भी बातें हमारी होने वाली हैं, उनके लिए मैं आपसे पहले नंबर पे बोलना चाहूंगा कि अपने कान में कुछ भी ब्लूटूथ लीड कुछ भी लगा लो, ताकि आसपास की जितनी भी वातावरण है वो आपको डिस्टर्ब ना कर सके। जो मैं बोलूं वो आपके दिल से, मतलब मेरे दिल से निकले आपके दिल तक जाए। और एक दिल से निकली हुई बात दूसरे दिल तक जाने में बीच में डिस्टर्ब कौन करता है, आसपास की आवाजें। तो वो आवाजें आपको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए कुछ भी ब्लूटूथ या जो भी कुछ लगा सकते हो वो लगाओ। अगर ये नहीं है तो एक एकांत सी साफ जगह पकड़ो जहां पे शांति हो, इतना कर लो। दूसरा, आपके माइंड में कुछ भी अभी तक चला है उस सबको साइड करो। आज नई डायरी पकड़ो, नया पेन लो, और लेके बैठ जाओ। जो जो बातें मैं बताने वाला हूं उनको प्रॉपर तरीके से समझ लो। जैसे जैसे आप उन सभी बातों को समझोगे, उनके नोट डाउन बनाना। कोई भी किंतु परंतु पहले का अगर है उसको फिर बाद में मैच करना, अभी नहीं। मीटिंग के एंड होने के बाद में उसको मैच का, जो पहले के सवाल थे, देखना क्या वो सवाल में से कोई ऐसा किंतु परंतु रह तो नहीं गया है जो आपको अभी भी चुभ रहा है, अभी भी आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर रहा है, अभी आपके वातावरण को बिगाड़ रहा है, अभी भी आप जो करना चाहते हो उसके लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो वो सब चीजें आपको वहां पे क्लियरिटी मिल जाएगी, जहां तक मेरा मानना है। क्योंकि मैं जो करता हूं वही मैं आप लोगों को करने के लिए बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि जैसे आप हैं वैसे मैं हूं, मैं भी किसी अलग दुनिया से नहीं आया हूं, इसी धरती पे ही हम लोगों ने जन्म लिया है, इसी वातावरण में हम सभी लोग जिंदा मतलब जी रहे हैं। तो हम सबके साथ में वही है। जो आपके अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं वही मेरे बोलते हैं, जो आपके घर वाले बोलते हैं वही मेरे बोलते हैं, जो आपके साथ में घटनाएं घटती हैं वही मेरे साथ घटती हैं, जो आप दाल रोटी खाते हैं वही दाल रोटी हम भी खाते हैं। सिंपल सी बात है। हम में आप में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं आज इस दावे के साथ में इतनी सारी बातें आपसे बोल सकता हूँ, या योगेंद्र सर ने आपसे बहुत सारी बातें बोली, या नवीन सर ने बहुत सारी बातें बोली, या मुकेश सर ने बहुत सारी बातें बोली, या दुनिया के किसी इंसान ने कुछ भी बोला एमबीटीसी को लेकर के, वो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी पावर है। उसके अकॉर्डिंग सबने सब बातें करी हैं। तो उन सारी बातों को आज डिटेल में समझेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छी चीजें अपने अंदर लें। जो मेरे लिए अजीब हो या गलत हो उनको हम साइड करें, और बेहतर तरीके से जर्नी स्टार्ट करें। तो चलते हैं हम सभी लोग अपने प्लान की तरफ। और मैं आप लोगों के पास अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करते के साथ साथ ही हम आपके पास, सबसे पहले एक बार हमें योगेंद्र सर एक बार गाइड कर देंगे। क्या मेरी स्क्रीन आप तक प्रॉपर है योगेंद्र सर? अगर आपकी क्लियर है, आप तक मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है, है। थैंक यू सो मच। आई थिंक स्क्रीन आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच चुकी है। मैं इसको शुरुआत से देखता हूँ। ओके। ओके। सो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। वेलकम टू ब्लास्ट थंडर, मतलब एमबीटीसी कॉइन एंड मेटा ब्लास्ट के अंदर। सिंपल सी बात है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेटा ब्लास्ट के अंदर। यहाँ पे एमबीटीसी कॉइन के ऊपर हम बहुत गहराई से आज जानने वाले हैं। ये हमारे लाइफ का बहुत बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनने वाला है, और इसको हमें प्रॉपर तरीके से समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले हमको समझना है हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है पिछले 3 सालों से, और हम सभी लोग उस पर मेहनत कर रहे हैं और मेहनत से अच्छी इनकम ले रहे हैं। आई थिंक 15 से 16 बूस्ट मैंने भी लिए हुए हैं, और सभी लोग भी उस पे बूस्ट दबा रहे हैं और अच्छे से उसकी इनकम ले रहे हैं, जिसका नाम है मेटाब्लास्ट बूस्टर। ये एक दुनिया का फास्टेस्ट एवर इनकम देने वाला सिस्टम है, जो कि हर एक इंसान को प्रॉपर तरीके से इनकम देता है, वो चाहे कुछ
कर पाए या ना भी कर पाए फिर भी लेकिन सिस्टम इनकम देना बंद नहीं करता। ये खासियत है। इन सब चीजों को जाने समझे, इनकम के बारे में समझे, इनकम को देखें, बूस्टर को जाने, बीटीसी को जाने, उससे पहले हमें जानने की जरूरत है इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी मतलब कि हमारे बीच में जो पैसों की प्रकृति है, जो पद्धति है, ये हमारे बीच में कैसे आई, हमने कैसे इसका उपयोग किया, किस तरीके से आज ये हमारे साथ काम कर रही है, उसकी आने का मकसद क्या है, और हम सभी लोगों ने इसको कैसे समझा और इसके अपने अपने जीवन में कैसे इसका हमने इस्तेमाल किया है, ये सारी चीजों को हमें समझना है। ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि अब से पहले जब पैसा नहीं होता था, जब पैसा नहीं होता था तब जीवन लोगों का कैसे चलता था। उस वक्त पे एक ही बात होती थी, वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम को हिंदी में बात करते हैं अगर, तो वस्तु विनिमय, लेन देन की प्रक्रिया। मतलब हमारे को जिस भी चीज की आवश्यकता लगी, हमने अपने पड़ोसी को या अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति से उस वक्त को मांगा, तो उसने हमसे क्या कहा कि भाई आप इसके बदले हमें क्या दोगे। तो हमारे पास जो वस्तु हुई, हमने वो वस्तु उसको दे दी। मतलब कि हमारी जरूरत की वस्तु हमें मिल गई, उसकी जरूरत की वस्तु उसको मिल गई, और हम दोनों का काम चल गया। यानी कि इस तरीके से हमारा जीवन अब तक चलता हुआ आया था। मतलब एक हमारे दादा परदादा के जमाने की बात कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे कुछ इसके ऊपर उपज बढ़ी, कुछ इसमें प्रगति बढ़ी। प्रगति बढ़ने के बाद में क्या हुआ कि हमें कुछ बड़ी चीज चाहिए। सपोज दैट हमें खाने पीने की छोटी मोटी चीजों की थी, ये सब चीज चलती थी, लेकिन हमें एक बड़ा होटल बनाना है, हमें एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, या हमें बड़ा कुछ काम करना है, या बड़ा घर बनाना है। तो उसके लिए फिर वो वस्तु हमारे लिए दिक्कत देती थी। तब हमने क्या करा, हमने सोने के साथ में इसका वितरण शुरू कर दिया, गोल्ड का इस्तेमाल किया। गोल्ड के साथ में इसका वितरण हमने शुरू किया। गोल्ड हमने दिया, और उसके बदले जो हमें आवश्यकता की चीज लगी, चाहे हमें ईंट लगी, सीमेंट लगी, या कोई ट्रैक्टर लगा, खेत के लिए कुछ भी जरूरत है, जो भी लगा हमने वो लिया। कुल मिला के हमने सोना दिया और अपने मतलब की वस्तु ले ली। लेकिन फिर भी इस तरीके से सोने का जो भाव था वो बढ़ना शुरू हो गया, और चीजें गड़बड़ होने लगी, लोगों के पास से सोना गायब होने लगा, मतलब कम होने लगा, और उसके हिसाब से चीजें नहीं बन पा रही थी। तभी हम लोगों के बीच में कुछ लोकतांत्रिक सरकारें आई। उन सरकारों ने देखा कि इस तरीके से काम होगा तो हमारी जो हमारा भारत है, जिसको हम सोने की चिड़िया बोलते हैं, ये तो चिड़िया बचेगा ही नहीं, कभी भी खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, कुछ मेटल्स के कॉइन तैयार करे। कॉइन यानी कि सिक्के, जिनको हम आज 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए तक का सिक्का आज इंडिया के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं। आई थिंक हाँ, 1 रुपए से चल रहा, कि 50 पैसे वगैरह तो हमने खत्म कर दिए। ये भी किसी जमाने में चल रहे थे। मतलब 50 पैसे, 25 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे तक तो मैंने, 5 पैसे तक तो मैंने देखा है सिक्का। इससे पहले का मुझे याद नहीं है। और हमसे जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, जैसे हमारे राजेंद्र दादा सर हैं, या योगेंद्र पांडे सर ही हमसे बहुत बड़े हैं, तो इन लोगों ने शायद उससे पहले के एक आना, दो आना, या अकन्नी दकन्नी देखी होंगी। आई थिंक इस तरीके की चीजें चलने लगी। अच्छा, ये सब चीजें चली तो हमारा जो जीवन था थोड़ा सा आसान हो गया। लेकिन प्रॉब्लम फिर आने लगी। अभी भी हमें कुछ बड़ा चाहिए तो इतने सारे सिक्कों को एक साथ लेके जाने में प्रॉब्लम होती थी। क्या करें। फिर सरकारों ने क्या करा, नोट बनाया, पेपर मनी, जिसको आज हम लोग 500 रुपए तक का नोट यूज कर रहे हैं। आज 5 रुपए से लगा करके 500 रुपए तक का नोट यूज कर रहे हैं। बीच में 2,000 का भी नोट यूज किया, 1,000 का भी नोट यूज किया हम लोगों ने। लेकिन अभी के तौर पे देखिए तो 5 रुपए से लगा करके हमने 500 रुपए तक का नोट रोज यूज कर रहे हैं। तो ये पेपर मनी आया। अब पेपर मनी आने से भी हम लोगों की लाइफ बहुत आसान हो गई। अच्छा गाइस, एक चीज का ध्यान रखना है, जब हमारी लाइफ आसान होती है ना, तो कोई ना कोई नई प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी हो जाती है। कैसे प्रॉब्लम? नहीं ये कि अब नोट तो बन गया, लेकिन अब जब नोट बन गया तो हमारा जो खर्चे हैं, हमारे जो कार्य करने के तरीके हैं, वही बदलने लगे। अब हमें और बड़ा काम करना है, हमें बड़ी फैक्ट्री लगानी है, बड़ा कोई काम करना है। अब अगर हम उतना बड़ा पैसा लेकर के जाते हैं, तो रास्ते में हमें लोग लूट सकते हैं, कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। उस तरीके की घटनाएं घटने लगी।
फिर सिस्टम ने क्या करा कि हम लोगों के लिए कार्ड बना दिया कि अगर आप बाई चांस अपना वॉलेट घर भूल जाओ, ज्यादा पैसा लेके कैरी ना कर पाओ, तो एक कार्ड तो कम से कम ले ही जाओ अपने साथ में। एक कार्ड बनाया जिसके ऊपर आज हम लोग बहुत सारे प्लास्टिक कार्ड यूज करते हैं, जैसे मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। और इस तरीके से अनेक भी और कार्ड होते हैं, बट शायद मैं उतने का नहीं जानता। ये तीन चार नाम मैंने सुने थे जिनका मैंने इस्तेमाल किया है, वो मैंने आपको बताया, शायद आप लोगों ने भी उनका इस्तेमाल किया होगा। प्लास्टिक कार्ड का यूज करते रहे, तभी और हम लोग डेवलप हुए और हम लोग स्मार्ट बने। जैसे जैसे हम और स्मार्ट बने, तो हमारे बीच में है इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको आज हम सभी लोग यूज कर रहे हैं। गूगल पे, फोन पे, भीम पे, बहुत सारे पे हैं। एयरटेल पे, अमेजोन पे, पता नहीं कितने पे हैं, बहुत सारे हैं। मतलब सभी लोग, हम लोग यूज कर रहे हैं उन सारे पे को। तो वो सारे पे भी आज, वो सारे पे जब हमारी लाइफ में है तो और आसान हो गई हमारी लाइफ। लेकिन इन सबसे हटके एक और करेंसी बनी जो हमारी लाइफ को और आसान कर सकती थी, या कर सकती थी नहीं, कर कर रही है। वो क्या है? जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। हम सभी लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम करे हैं, बहुत सी ऐसी लेन देन करे हैं, जहां पे हमारी हमारे ऊपर 24 घंटा हमारी सरकारों का, हर चीज का नजरें होती हैं। हम अगर जैसे ही अपने मिडिल क्लास के स्लैब से ऊपर जाते हैं, हमारे पास इनकम टैक्स का या फलाने का छापा या कार्रवाई बैठ जाती है। लेकिन किसी ने सोचा, अगर ये प्रॉब्लम एक आम इंसान को भुगतनी पड़ रही है, देखो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सरकार की तरफ, सरकार के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार उन चीजों पे उतनी बातें नहीं करती है जो बड़े लोगों के हाथ में रहती है। बड़े लोग यानी कि जो 2 या 3% के लेवल में आते हैं ना, उन लोगों के पास जो भी चीजें हैं, जैसे सोना की ही बात करें, आज सबसे ज्यादा सोना किसके पास है? बड़े अमीर के पास है। एक आम इंसान के पास नहीं है ना। तो सोने पे जो टैक्स लगा रखा, कम लगा रखा है, और एक आम इंसान के लिए सोना मुश्किल है। आम इंसान को सिर्फ खाना चाहिए, तो खाने पे टैक्स ज्यादा लगा रखा है। शायद अगर आप स्लैब चेक करेंगे तो 18% का खाने पे टैक्स लगता है आपका, 4% का सोने पे लग रहा है। क्या है ये? सरकार गलत, मैं सरकार को गलत नहीं बोल रहा हूँ, कुल मिला के कुछ इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, इस तरीके की चीजें चल रही हैं, जिन चीजों को देखा गया, साथ के साथ में एक चीज और देखी गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सरकार की बात खत्म कर दी हमने, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये की कि अगर हम आज यहाँ इंडिया में बैठे हैं और इंडिया से हम अदर किसी कंट्री में जाते हैं, तो हमें अपना इंडियन करेंसी सामने वाले को देनी पड़ती है, और सामने वाले से उस देश की करेंसी लेनी पड़ती है, उसके बीच में भी हमें टैक्स भरना पड़ता है। उस फिर सरकार की बात आती है, लेकिन फिर भी सरकार को छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे लिए एक प्रॉब्लम तो ये है ही है, कम से कम हम अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो हमें करेंसी चेंज तो ना करनी पड़े। क्या ऐसी भी सुविधा कोई रखी जा सकती है? तो ऐसे में एक संतोषी, मतलब सातोशी नाकामोतो करके एक व्यक्ति दुनिया में पैदा हुए, जिनका शायद आज तक हमने तो नहीं देखा उनको, किसी ने देखा हो, आई थिंक, नो प्रॉब्लम, नहीं जानता मैं। उनके माइंड में ये बात आई कि हम बार बार अपने बिजनेस के सिलसिले से कभी दुबई, कभी सिंगापुर, कभी न्यूयॉर्क, कभी इंडिया, कभी पाकिस्तान, कभी अफगानिस्तान, कभी श्रीलंका, कहीं भी हम जाते हैं तो मुझे हर जगह के लिए हर जगह के करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ता है। और जब इस तरीके की इनके साथ में चीजें बनने लगी तो उनको दिक्कतें बढ़ने लगी। तो उन्होंने एक माइंड लगाया, क्या कुछ ऐसी करेंसी का उपयोग, मतलब ऐसी करेंसी बनाई जा सकती है जिसका उपयोग दुनिया के किसी कोने में बैठ के किया जा सके, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़े इंटरनेट और एक स्मार्टफोन, बस। वो स्मार्टफोन जो आज आपके हाथ में है, जिससे आप मुझे सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, वो, और इंटरनेट जिसके थ्रू आप मुझे समझ पा रहे हो, सिंपल। इतनी सुविधा जिसके पास हो, वो कहीं किसी दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, अपने लेन देन की प्रक्रिया को पूरा कर सके। तो इसका आविष्कार हुआ। अब देखा जाए तो वाटर से लेकर गोल्ड, मेटल, पेपर, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक मनी से भी बढ़ के अगर कोई चीज है, तो आज क्या है? वो है क्रिप्टो करेंसी।
क्या है? क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की ही दुनिया में एक आता है यूएसडीटी, जिसके ऊपर आज हम पूरी बात करेंगे कि हमारा पूरा सिस्टम यूएसडीटी से ही चलता है। यूएसडीटी भी एक क्रिप्टो करेंसी है, जिसको हम इस्टेब्लिश करेंसी बोलते हैं, जिसका रेट ना ज्यादा ऊपर होता है ना ज्यादा नीचे होता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो यूएस का डॉलर होता है उसके अकॉर्डिंग ही चलता है, काम करता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी है जो कि देखा जाए तो बेहतर तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे हमारे पुराने जमाने में लालाओं के पास एक मुनीम जी रहा करते थे। ठीक है। तो मुनीम जी के पास में क्या होता था? टोटल बही खाता होता था कि किसको कितना देना है, कहाँ से कितना माल आया, कहाँ कितना जाएगा। और आज भी वहां पे हैं, उसकी जगह पे, मुनीम जी की जगह पे आज सीए बैठे हुए हैं, शायद आपने जानते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं, वो बैठे हुए हैं। अब वो जो पहले फाइल में या हाथ से पेपर से मुनीम जी तैयार करते थे, वो आज कंप्यूटर में कर रहे हैं। लेकिन वही चीज को पूरा करने के लिए जो जो मुनीम जी के हाथ में डायरी थी ना, उसको ही ब्लॉकचेन बोलते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? वो तो हाथ से लिखते थे। हाँ, वो जमाना था। लेकिन आज इतनी तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है और इतनी तेजी से हम लोग इसको समझ रहे हैं। इसी तरीके से ब्लॉकचेन का उपयोग किया जा रहा है। जैसे हमारा लेजर, मुनीम जी जो यूज करते थे, फला डेट को फला माल आया था, फला डेट को फला माल जाएगा, फला डेट को फलाने से कर्जा लेना, वो उसको दिया हुआ पैसा वापस लेना है या उसको देना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना, सारा वही खाता जो रखते थे, वही सब कुछ आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहा है। यानी कि ब्लॉकचेन के ऊपर हो रहा है। ब्लॉकचेन क्या है? वो डायरी है। ठीक है। और जो उसके अंदर लिखा हुआ शब्द है, वो हो गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों चीजों को मिला करके हमारी क्रिप्टो करेंसी टोटल काम करती है। अगर आपने नहीं समझा था तो ध्यान से समझ लेना। ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों को मिला करके क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है। वो चाहे क्रिप्टो करेंसी हमारा एमबीटीसी कॉइन हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे शिबा हो, चाहे कैन हो, चाहे काउ हो, कोई भी कॉइन क्यों ना हो, सारे कॉइन इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। अब फर्क क्या है मुनीम जी की डायरी में और ब्लॉकचेन में? फर्क क्या है? मुनीम जी की डायरी में कोई भी इंसान कोई भी पन्ना फाड़ के ले जा सकता था। मान लिया मुनीम जी ने अपनी पूरी की पूरी जो उनकी पोतली होती थी संभाल के रखी, सब जिम्मेदारी उनके हाथ में है, वो अपने तकिए के नीचे लगा के सो रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको नींद गहरी आई और सुमित गया और मुनीम जी के नीचे से धीरे से उनकी डायरी निकाली, एक पन्ना फाड़ा और गायब हो गया। अब जब सुबह मुनीम जी जाग रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो हिसाब में गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि मैच नहीं करा कि पन्ना गायब है, वहां से एक पेज गायब है। ये हो सकता था। या सुमित गया और वहां पे उस पेज को फाड़ा नहीं, उस पेज में जो संख्या लिखी थी उसमें एक जीरो कम कर दिया, एक जीरो बढ़ा दिया। ये भी कर सकता था। तब भी मुनीम जी को परेशानी हो सकती थी कि मेरे हिसाब में गड़बड़ कैसे है। और वो मुनीम जी की गड़बड़ हो या किसी की गड़बड़ हो या नहीं, कि वो दुनिया में अगर मुनीम जी से गड़बड़ तो हो गई, तो पूरी दुनिया से गड़बड़ हो गई, क्योंकि मुनीम जी को ही एक मान्यता मानी जाती थी कि वही सब चीजों का लेखा जोखा संभाल सकते थे। उन्हीं के हाथ पे पूरे एक इंसान की जिम्मेदारी होती थी कि वो क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है, कितना गंवा रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ होता था। अब वहां पे ये खतरा था कि मुनीम जी को 24 घंटा, आपने लोगों ने कुछ मूवीज वगैरह में देखा भी होगा, मुनीम जी अपने रजिस्टर को गले से दबा के रखते हैं। अगर आपने देखा होगा तो मुनीम जी टोपी लगाए वाले और बेत पकड़ के चलने वाले, चश्मा लगाए हुए दिख रहे होंगे कहीं ना कहीं, जो अपने बगल में दबा करके डायरी चलते थे, जहां भी जाते थे उसको नहीं छोड़ते थे। चाय पी रहे ना तब भी उसको दबा के रखते थे। इतनी जिम्मेदारी थी। उसी जिम्मेदारी को आसान करने के लिए ब्लॉकचेन बनाया गया, कि ब्लॉकचेन एक ऐसी लेजर बना दिया गया जहां पे आप एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट डाल दोगे, वो फिनिश, मतलब डलने के बाद में वो फिक्स है। अब मुनीम जी आए, सुमित आए, नवीन आए, कोई भी आए, ए टू जेड दुनिया का कोई भी इंसान आ जाए, उसका ना तो पेज फाड़ सकते, ना उस पेज पे कुछ ऐड कर सकते। सिंपल। आई थिंक ब्लॉकचेन इतनी गहराई से आपको किसी ने नहीं समझाई होगी। अगर आज भी किंतु परंतु रह रहा है, तो फिर राम ही भरोसे है सब कुछ। ठीक है। आई थिंक
ब्लॉकचेन का मतलब आप समझ गए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो उस पर लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 ABCD जो भी लिखा है वही सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, ये सिंपल क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है उसके बारे में बता दिया। क्रिप्टो करेंसी इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, यानी कि जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया वो जीवन में कभी अदल बदल या कुछ भी नहीं किया जा सकता है। कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सीधी सिंपल चीज मैंने आपको समझाई, ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन चलती है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम यहाँ पे एक और आ जाता है, जो कि एक नया पॉइंट आप लोगों जो नए लोगों उनके लिए नजर आएगा कि डिसेंट्रलाइज पॉइंट क्या है। डिसेंट्रलाइज एक सिस्टम ऐसा है जिसके बारे में अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ सिंपल भाषा में, तो डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी काम करने जा रहा है तो वो व्यक्ति किसी न किसी के नीचे है, कोई न कोई उसके ऊपर बैठा है जो उसको ऑर्डर देता है, तब वो काम करता है। उसके ऊपर भी कोई ऑर्डर है, उसके ऊपर भी कोई बॉस है। मेन जगह पे एक मालिक होता है। मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, एक फैक्ट्री देखना, आपके आसपास में कोई कंपनी हो, कोई फैक्ट्री हो, उसको देखना, ठीक है। उस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग पैदल आते हैं काम करने, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग साइकिल पे आते हैं काम करने के लिए, यहां तक भी चलता है। फिर उससे कुछ कम, साइकिल से कुछ कम लोग मोटरसाइकिल से आते हैं, मोटरसाइकिल से भी कुछ कम लोग कार से आते हैं, और कार से भी कम एक ऐसा व्यक्ति आता है जो स्पेशल कार से आता है। वो कौन होता है? वो कंपनी का बॉस होता है, मालिक होता है। और वो जितने कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल जैसे जितने भी लोग हैं ना, सबके ऊपर बैठा है। वो जिसको चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, जिस रीजन से चाहे रख सकता है, बुला सकता है, भेज सकता है, निकाल सकता है, प्रमोशन कर सकता है, उसकी वैल्यू घटा सकता है, बढ़ा सकता है। सिंपल सी भाषा में उसकी वैल्यू को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब डिसेंट्रलाइज क्या है? ये जो प्रोसेस बताया मैंने, ये सेंट्रलाइज सिस्टम था अब तक। अब दूसरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है जिसके पे हम बात कर रहे हैं, जहां पे कोई मालिक नहीं है। साइकिल वाले के पास भी उतने अधिकार है, कार वाले के पास भी उतने अधिकार है, पैदल वाले के पास भी उतना ही अधिकार है। हर एक इंसान के पास इक्वल अधिकार है, इक्वल तरीके से चल रहा है। कोई भी किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता, किसी के साथ में दुरुपयोग नहीं कर सकता। ये पावर होता है डिसेंट्रलाइज का, जहां पे आप इंडिपेंडेंट होकर के अपने जीवन को चला सकते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। मेटाब्लास्ट की बात करें तो मेटाब्लास्ट एक क्राउड फंडिंग सिस्टम है जो कि हम सभी लोगों को क्रिप्टो बेस्ड सिस्टम देकर के आगे बढ़ाने पे काम करता है। इसका मिशन और विजन की बात करते हैं तो विजन सीधा सीधा सा ये है कि हम आप सभी लोगों को बेहतर और सिक्योर सिस्टम प्रोवाइड करें। मिशन ये है कि हम आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंट बनाएं और आपके जीवन में जितनी प्रॉब्लम चल रही है उससे आप लोगों को बाहर निकालें। अगर इसकी हम कम्युनिटी की बात करें तो इसके अंदर बहुत अच्छी ताकत, क्षमताएं हैं जो कि हम सभी लोगों के सामने आज दिख रही हैं। हम पिछले 3 सालों से लगातार ग्रो करते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी चीजें, मतलब ये ताकतें हमारे अंदर ऑलरेडी थी और आगे बढ़ती जा रही हैं। टाइम टू टाइम आपको एजुकेशन मिलती है, प्लान मिलता है, सारी चीज समझाई जाती है, आपको आगे बढ़ाने के लिए जितना भी हो सकता है वो सारी क्षमताएं यहाँ पे दी जा रही हैं। और ये ताकत आपके सामने है, इसको कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता, काट नहीं सकता, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है और कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई के साथ में है, सारी चीजें हैं। तो क्षमताओं की दिक्कत खत्म कर दो, अब कोई भी इंसान दुनिया का इसको बदल नहीं सकता, ये ताकत इसकी बन चुकी है। आज और पूरे आने वाले जीवन में हम रहे ना रहे लेकिन सिस्टम चलता रहेगा, ये ताकत है सिस्टम की। मार्केट रिसर्च की बात करें तो मुकेश सर, जो हमारे बहुत ही हम्बल इंसान, जमीन से जुड़े हुए इंसान, जो हर वक्त हम लोगों के भले के बारे में सोच करके हम लोगों को अच्छी गाइडेंस, अच्छे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, पूरी मेहनत अपने पास रखते हैं, हम लोगों को सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने का मौका देते हैं कि आप टीम बनाओ, पैसा कमाओ बस। बाकी सारा बैकएंड का काम खुद संभालते हैं। इतना बिजी रहते हैं, मौका नहीं मिलता है, फिर भी हम लोग के साथ में जब जब मौका मिलता है रूबरू होते हैं।
तो मैं बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद बोलना चाहूंगा मुकेश सर को, नवीन खरवार सर को, जिन लोगों ने ये ऐसी अपनी सोच को डेवलप किया और ये चीज बना के दी। इन लोगों ने क्या किया है, पूरे दुनिया में जितने भी आज सिस्टम चल रहे हैं, चिट फंड या किस भी कुछ भी शब्द दे सकते हैं, रोज आते हैं रोज जाते हैं, लेकिन कुल मिला के एक आम इंसान जो अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, बेचारा रात दिन मेहनत कर रहा है, अपनी गाय भैंस का चारा पानी करने के बाद में उनको बेच बाच के पैसा लगा रहा है, और फिर भी उसका पैसा डूब रहा है, उसका पैसा लूटा जा रहा है, उसको गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। इन सारे प्रॉब्लम्स को जब देखा इन लोगों ने, अब इन पे नहीं रहा गया, तब इन लोगों ने इस मेटा ब्लास्ट की उपलब्धि की। पूरी रिसर्च करने के बाद में सिस्टम बनाया कि हम पहले दिन से वो सिस्टम बना के लाएंगे जो हर एक इंसान के लिए प्रॉपर काम करेगा, और उसी तरीके से काम करेगा जो अंबानी के लिए करेगा, और उसी तरीके से काम करेगा जो भैंस को चुगाने वाला व्यक्ति है उसके लिए काम करेगा। किसी के लिए हेरफेर नहीं होगा, सबको प्रॉपर इनकम मिलेगी, सबको प्रॉपर तरीके से काम होगा। इक्वल बना के काम किया, चाहे मेटा ब्लास्ट हो, चाहे मैसिव हो, चाहे बूस्टर हो, आज एमबीटीसी भी क्यों ना हो। हाँ, आगे यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जैसे हमारे बीच में दादा बैठे हुए हैं इस वक्त पे, दादा बोले तो आई थिंक बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए क्या बोल रहे हैं। हाँ, दादा वो हैं राजेंद्र वर्मा सर, जिनका नाम शायद आप सब लोगों ने पहले सुना होगा। और मैं जिस दिन से इनसे मिला हूँ उस दिन से को दादा ही बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आज इनकी इनकम ज्यादा है इसलिए दादा बोल रहा, आज इनकी टीम ज्यादा है इसलिए दादा बोल रहा हूँ, नहीं भाई। जिस दिन से मिले हैं उस दिन से हमने इनको दादा मान रखा, क्योंकि ज्ञान का भंडार, टीम का भंडार, पैसों का भंडार, हर तरीके से आगे ही रहते हैं, नंबर वन पे रहते हैं। तो दादा तो वैसे ही हैं। और फिलहाल हमने जब पहली बार इनको देखा था उसी वक्त दादा बना लिया था, तब से लेकर अब तक दादा हैं, दादा ही रहने वाले हैं। और आप सभी लोगों के लिए भी दादा रहने वाले हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे ज्यादा निकाल लेते हैं, ज्यादा निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं, सीधी सी बात है। अब इनको अंबानी कह लो या आप गांव का कोई छोटा बच्चा बोल दो, कुछ ही बोल दो, जिसने जिस तरीके की मेहनत करी उसको उसी तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम मिला है, और वो उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, और आगे भी बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो ये मार्केट की रिसर्च पूरी करने के बाद में मुकेश सर ने, नवीन सर ने ये डिसाइड किया कि हम आम इंसान सबके लिए एक ऐसा इक्वल सिस्टम बनाए जो सबको इंडिपेंडेंट बनाए, उसके प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। फास्ट ट्रांजैक्शन इसलिए रखा गया क्योंकि कई बार हम लोगों की गैस फी वगैरह एक्स्ट्रा लग जाती है, कुछ भी अटक जाता है, हम रह जाते हैं, तो उन सारी चीजों को रखने के लिए कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी लगाए जहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन कभी रुके ना, और बेहतर तरीके से काम करे। एक एक दिन में कई कई हजार आईडी प्लेस हुई हैं कि घंटे के अंदर, लेकिन हमारा किसी का ट्रांजेक्शन एक भी 0.00001% भी इधर उधर नहीं हुआ है। ये ताकत है, क्षमताएं हैं, और ये ट्रांजैक्शन की भी पावर है जो सिस्टम ने पहले से डेवलप करके हम लोगों को दी है। सिस्टम के अंदर अगर पूरी बात करें कि आखिर पूरा सिस्टम है क्या, इसका पूरा इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो सीधा सा है। एमबीटीसी टोकन है हमारा, जिसका रजिस्ट्रेशन हम करते हैं $11 से लगाकर $11,000 तक का। बूस्टर प्रोग्राम है जिसका रजिस्ट्रेशन हम करते हैं $8 से लगा के $8,000 तक का। मेटाब्लास्ट स्पेस है जिसका हम $21 से रजिस्ट्रेशन करते हैं। मेटाब्लास्ट मैसिव है जिसका हम $50 से करते हैं। और मेटाब्लास्ट की एकेडमी है जहाँ पे मैं आप लोगों को समय समय पे एजुकेशन और आगे बढ़ने की तैयारियां मिलती रहती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले बूस्टर प्लान की, जिसके थ्रू हम आगे बढ़ पाएंगे। ये बूस्टर प्लान जो है इसके थ्रू ही हम मेटाब्लास्ट मतलब एमबीटीसी में भी एंट्री ले पाएंगे। इसके थ्रू हम मेटाब्लास्ट के $21 के प्रोग्राम में फ्री में ही चले जाएंगे। इसके थ्रू ही हम मेटाब्लास्ट के मैसिव प्रोग्राम में $50 वाले प्रोग्राम में भी हम फ्री में पहुंच जाएंगे। गाइस, आज तक आप लोगों ने इस तरीके का मैकेनिज्म नहीं देखा होगा, आज तक आप लोगों ने इस तरीके का मैकेनिज्म सुना भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होता है। आपने देखा होगा बहुत सी कंपनी आती हैं, 2 महीने 3 महीने चलते हैं प्लान, फिर उसके बाद कहते हैं सर इस प्लान में ना ऐसे ऐसे, और इसको बंद करो, ये प्लान नया लेकर के आते हैं। अब क्या करना, इस प्लान के अंदर आपको नई इनकम, नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो इस तरीके से बढ़ते हुए आए, लेकिन ये मेटाब्लास्ट का पूरा सिस्टम इस तरीके से, एक बार अगर आप बूस्टर में $8 से एंट्री ले लेते हो, फिर बाकी तीनों प्रोग्राम आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं।
एमबीटीसी कॉइन के लिए आपको अलग से करना पड़ता है, जो मैं आगे आपको समझाने बताने वाला हूँ। तो बूस्टर का रजिस्ट्रेशन $8 से एक यूनिट होता है, उसको चाहो आप एक यूनिट से लेकर के 800 यूनिट तक से आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो। इस सिस्टम के अंदर जब आप आते हो तो यहाँ पे 3 लेवल देखने को मिलते हैं। पहले लेवल पे आपको देखने को मिलता है, पहले लेवल पे आपका $7 से एक यूनिट क्रिएट होता है, जिसके नीचे दो लोग ऑटोमेटिक ग्लोबली कहीं से भी आते हैं, कहीं से भी ग्लोबली, कहीं से भी। ये नहीं कि आप डायरेक्ट लगाओगे तभी आपके नीचे आएगा, या आपके नीचे डायरेक्ट लगा तब आएगा, नहीं। मैं लगाऊंगा तब भी आपके नीचे आएगा, आप लगाओगे तब भी मेरे नीचे पहुंच जाएगा। ग्लोबली कहीं से भी उठ करके दो लोग आपके नीचे नंबर वाइज बैठते हैं। ग्लोबली जब नंबर आपका आता है तो आपके नीचे बैठते हैं। जैसे दो बैठते हैं आपके पास, जो आपकी इनकम बनती है वो बनती है $14 की, ठीक है। जिसमें से $1 आपको मिलता है और $1 आपके अपलाइन को मिल जाता है। बचे हुए $12 से आप लेवल 2 में जाते हो। लेवल 2 में भी वो लोग जो आपके नीचे थे, वो लोग जब लेवल 2 में आ जाते हैं तब आपकी इनकम हो जाती है $24 की, $24 की। वहां पर $1 आपको मिलता है, एक आपके अपलाइन को मिलता है। बचे हुए $22 से आप पहुंच जाते हैं लेवल 3 में। लेवल 3 के अंदर भी वही दोनों लोग जो पहुंचते हैं, तो आपके पास एक बूस्ट का बटन आता है। उस बूस्ट के बटन को जब भी आप क्लिक करते हो तो आपके पास $12 आता है। बूस्ट के बटन आने से आपके पास जो टोटल इनकम बनती है $44 की बनती है, लेकिन बूस्ट का बटन दबाते आपको क्या मिलता है, $12 का। $12 आपको मिलता है। $21 की एक आईडी आपको फ्री मिलती है, जो मेटाब्लास्ट स्पेस में जाने का मौका मिलता है आपको। मेटाब्लास्ट के स्पेस प्रोग्राम के अंदर आपको फ्री में जाने का मौका मिल जाता है, ठीक है। और $8 की एक ऐसी ही आईडी, जो अभी आपने बूस्ट दबाया था, बूस्ट दबाने से क्या होता है, वो आईडी जिस पे भी आप काम कर रहे थे वो डिसमिस हो जाती है, यानी कि बर्न हो जाती है, जल जाती है, खत्म हो जाती है। वो खत्म हो जाती है, आपको $12 इनकम मिलती है, और आपके लिए नई $8 की आईडी फिर से तैयार हो जाती है। पुनर्जन्म, रिवर्स सिस्टम यहाँ पे काम करता है आके आपके लिए। यहाँ पे $2 आपके प्लान के बजाते जाते हैं, $1 क्रिएटर फंड में भी चला जाता है। भाई सिस्टम बनाया है, मेहनत करी है, तो उनका भी अधिकार बनता है। ये प्रतिक्रिया आपकी लगातार लगातार लाइफ टाइम चलने वाली है। यहाँ पे पहले ही बूस्ट दबाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। अब दूसरा बूस्ट जब आप लेने जाओगे तो उसके लिए आपसे सिस्टम इतना बोल रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्ट कर लो $8 का, दूसरा दबा लो, तीसरा फिर फ्री, चौथे में फिर ऐसा कर लो, फिर पांचवा, फिर छठे में कर लो। तो ऐसे ही एक के बाद एक, एक के बाद एक डायरेक्ट लगाए जाओ और बूस्ट दबा जाओ, लाइफ टाइम आपको इनकम आती रहेगी। सीधा सिंपल फंडा है। टोटल इनकम की बात करें, इतने सब प्रक्रिया में आपके साथ हुआ क्या, आपने इन्वेस्ट किया था सिर्फ $8 और आपके पास टोटल आया है $43। कैसे, $14 आया बूस्ट के पूरे रिसाइकल से, $21 की आपको आईडी फ्री मिली, $8 की आईडी एक और आपको फ्री मिली, $43 का पूरा प्रॉफिट हुआ। जिसमें से $14, अरे $14 आपने अपने घर के खर्चे में यूज कर लिए। $14 आप अपने घर के खर्चे में यूज कर सकते हो, फिर भी उसके बावजूद आपके पास बाकी की दो जगह पे इन्वेस्टमेंट हो गई, जो कि आपको पुनः ऐसी इनकम देती रहेगी, बार 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 बार। तो ये था सीधा सा बूस्टर प्रोग्राम, जिसके अंदर अगर आप चाहो तो यूएलपी बाय कर सकते हो। अगर आपने गलती से $8 से एंट्री लिया और आपको ये बात आज समझ में आ रही है, सुमित सर क्या बात बता रहे हैं आप, ऐसा भी हो सकता है, लाइफ टाइम पैसा मिलेगा, हाँ। आप चाहते हो कि मुझे और मिले, तो आप अपने लिए यूएलपी बाय कर सकते हो। वहां पर भी 1 यूनिट से लेके 8 मतलब 100 यूनिट तक बाय कर सकते हो। बस उसके अंदर यूनिट जब बाय करते हो तो वहां कुछ पेंडिंग का प्रतिक्रिया होती है, उसको आपको डैशबोर्ड पे जाके क्लिक करना पड़ता है, वो आप कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो भी क्रिप्टो करेंसी की बात मैंने आप लोगों से करी समझाई, सिंपल सा फंडा है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है, डिजिटल मनी है, जिसका उपयोग हम लोग करते हुए आ रहे हैं। और इस प्रकार की बहुत सी करेंसीज लाइव मतलब मार्केट में काम कर रही है, जिसका सबसे पहला नाम बिटकॉइन आता है, फिर इथेरियम है, शिबा है, लूना है। इस तरीके से हजारों करोड़ों कॉइन पड़े हैं। इन्हीं में से एक और कॉइन आ गया है हमारे बीच में, जिसका नाम है एमबीडीसी, जिसके सप्लाई नॉट फिक्स है। नीचे जो और कॉइन है उन सबकी सप्लाई फिक्स होती है, इसलिए उनके रेट ऊपर नीचे होते रहे, कभी ऊपर कभी नीचे होते हैं। लेकिन एमबीटीसी
कॉइन जो हमारा है जिसकी सप्लाई नॉट फिक्स्ड है, इसलिए इसका रेट जो है वो कभी डाउन नहीं जाता, सब दिन आपको ऊपर ही बढ़ाता है। ये मैग्नीशियम कैसे काम करता है अभी आपको आगे पता चलेगा। तो सीधा सिंपल है कि जितने भी अब तक कॉइन हमने देखे हैं उसके अंदर होल्डर्स आए हैं, बायर सेलर्स आए हैं, जिनकी वजह से रेट बढ़े हैं, जिनकी वजह से सारी चीजें हुई हैं। हमारे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे आपको बिटकॉइन के इथेरियम के कितने होल्डर्स आपको पता चल जाएंगे। इसके बाद माइनिंग होती है, माइनिंग प्रोसेस होता है, जब भी आप कोई व्यक्ति कुछ जनरेट करता है, अमाउंट डालता है, तो वहां पे कुछ कॉइन जनरेट होते हैं, इसको माइनिंग बोलते हैं। और उसके बाद जब कोई सेल करता है या खत्म करता है उस कॉइन को, तो उसको बर्निंग बोलते हैं। सिंपल सा। इन सारी चीजों को करते हुए अभी हम लोगों के बीच में ये सब चीजें चलती हुई आई हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेब्लिश होता है, एक मतलब स्टेबल होता है, और एक हमारा अनस्टेबल होता है। और तीसरी कैटेगरी का जो आज 10वां अजूबा बन चुका है, एमबीटीसी कॉइन, जो आज आपको देखने को मिलने वाला है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये एक ऐसा क्रिप्टो टोकन है जो कभी डाउन नहीं होगा। यानी आपने अपने जीवन में जो भी करेंसी, जितना भी कॉइन एक बार परचेज कर लिया, अपने वॉलेट में इकट्ठा कर लिया, जो उसका आज प्राइस है वो कभी डाउन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जैसे हम बड़े हुए हैं। हम जब पैदा हुए थे तो हम पे बोलना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, खड़े होना नहीं आता था, बात करना नहीं आता था, लेकिन समय आते आते हम लोगों ने चलना सीखा, दौड़ना सीखा, पहले घिसले, रोए, चिल्लाए, गिरे, पुड़े, आगे बढ़े, आज हमारे भी बच्चे हो गए हैं। बढ़ते आए ना, रुके नहीं ना। ऐसे ही हमारा एमबीटीसी कॉइन कभी भी रुकने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है। बहुत से लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही होगी। सर हम आपकी तो बात सही है, भगवान ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, यूनिवर्स ने बनाया, और वो हमारे लिए, सबके लिए सब चीजें करता है, हम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए क्या? अरे भाई, इसके लिए भी बैठे हैं ना मुकेश सर, नवीन सर, जिसको समय समय पे पानी देते देते इतना बड़ा कर दिया है। पिछले 2.5 से 3 साल से इस पे लगातार पानी दे रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। जमीन के नीचे था ये कॉइन, जमीन के नीचे था कॉइन, फिर भी मुकेश सर, नवीन सर लगे पड़े हैं, सुषमा मैडम, तमाम हमारे सारे टॉप लीडर्स के अंदर लगे पड़े, दिखाई नहीं दे रहा किसी को कहाँ है कहाँ नहीं है, फिर भी पानी दिए जा रहे हैं, खाद डाले जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयारी करे जा रहे हैं। और आज हम सभी के बीच में एक पौधा बन के आ चुका है, और डेली 1 न 1% बढ़ता जा रहा है। डेली 1 से 1 2% बढ़ रहा है। और खाद पानी जैसे उन लोगों ने अभी तक डाला था, अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा ज्यादा खाद पानी डालेंगे, उसको बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि इसकी इसके अंदर जो खाद पानी है कम पहुंचे, कम बढ़े, लेकिन डाउन नहीं होगा भाई। क्यों? क्योंकि उतनी मजबूती से पानी अंदर पहुंचा हुआ है कि कभी सूखा पड़ने वाला नहीं है। कैसे? आगे बताऊंगा मैं आपको, समझाऊंगा। आगे आगे बढ़ेंगे, दिखाऊंगा मैं। प्राइस विल इंक्रीज फ्रॉम एवरी ट्रांजेक्शन, इसका प्राइस हर ट्रांजेक्शन में बढ़ने वाला है। अब इसका खाद पानी क्या है? ट्रांजेक्शन। क्या है खाद पानी? ट्रांजेक्शन। जितनी ज्यादा हम लोग की संख्या बढ़ती जाएगी, कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा इसका ट्रांजेक्शन होगा, उतना ही ज्यादा इसका रेट बूम करता जाएगा। नो वन कैन बाय टोकन इज इन सेम प्राइस अगेन। जिस प्राइस पे आपने टोकन को कभी लाइफ में बाय किया है, उस प्राइस पे जीवन में कभी और बाय नहीं कर पाएंगे आप। उस प्राइस पे कभी नहीं बाय कर पाएंगे। अच्छा, किसी को यकीन नहीं हो रहा है, तो मैं आज के लिए बोल देता हूँ, भाई ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ $11 लगा करके आप बाय कर लो आज। जिस प्राइस पे आज बाय करोगे ना, कल नहीं पाओगे मालिक, ध्यान रखना। और ये बहुत सारे लोगों ने टेस्ट किया हुआ है,
और हमें तो पहले से पता था, फिर भी हमने टेस्ट भी किया, इसके ऊपर वीडियो बनाई और आप लोगों तक पहुंचाई भी है। ये हर रोज किस तरीके से रेट बढ़ता हुआ हमको मिल रहा है। ठीक है। इस टोकन की थोड़ी डिटेल की बात करें अगर हम आपसे, तो नाम MBTC, मेटा ब्लॉक थंडर क्वाइन। अच्छा लगा ना? नहीं लगा? एक नाम और देते हैं, मदर बिटकॉइन। मदर बिटकॉइन। लेकिन आपको कि कैसे सर आप मदर कैसे बोल सकते हो? हाँ बोलना पड़ेगा भाई। अभी तक जो बिटकॉइन चल रहा था ना, वो अप डाउन होने वाला था, अनस्टेबल टोकन था। लेकिन ये तीसरी कैटेगरी का टोकन बना है, जिसका रेट कभी भी डाउन नहीं होगा, सिर्फ ग्रो करने वाला टोकन है। इसलिए मदर MBT, मदर बिटकॉइन ग्रोइंग टोकन बोल सकते हैं इसको। ठीक है। स्टैंडर्ड इसका BP20 रखा गया है। सप्लाई नॉट फिक्स्ड है, जिसका लोगों के ऊपर सवाल बहुत आता है। आप लोग जो मार्केट में उतरेंगे, सवाल आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। डिसेबल 18 रखा गया है। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो ऑप्शंस रखे गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके लिए है, 1 यूनिट से लेकर 4 यूनिट तक आप एंट्री ले सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू होती है $11। 4 यूनिट की वैल्यू होती है 44 डॉलर। इतना अगर आप इतने से आप एंट्री लेते हैं इस बीच में, तो आपको मिलता है सेल्फ इनकम 55%, और स्पेशल एंड रिवॉर्ड में चला था 5%, लेवल इनकम पे 20% जाता है, और 20% बचा हुआ जो है वो हमारे प्राइज को खाद पानी देता है। क्या देता है? खाद पानी देता है। जुताई गुड़ाई करता है ताकि हमारा जो फसल है वो और अच्छी बने, यानी कि हमारा जो कॉइन है उसकी वैल्यू और ग्रो करे और बढ़िया बन जाए। 20% आपका वहां चला जाता है। दूसरा तरीका और रजिस्ट्रेशन करने का, अगर आप ये सिर्फ एक बार मौका मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा बड़े लेवल से आना चाहता है, तो 1 से लेके $44 तक का उसको 55% शेयर पे मिलता है। उससे ऊपर जितना भी कर लेता है एक बार में, फर्स्ट टाइम में, उसका 75% उसको मिल जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझना। $45 तक का 55% ही आएगा। उसके अबव जो होगा, वो जितना भी होगा उसका 75% उस व्यक्ति को आ जाएगा जिसकी आईडी क्रिएट हो रही है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उससे थोड़ा बड़ी सोच बनाई है, बड़े लेवल की बात करिए तो बड़े लेवल का उसको प्रॉफिट भी मिलता है। पहले मैंने इक्वलिटी की बात करी थी, इंडिपेंडेंट की बात करी थी, सबके लिए इक्वल है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? बड़े लेवल की। भाई आपके अंदर क्षमता है ज्यादा खाद पानी डालने का, तो आपका पौधा उतना स्पीड से बढ़ेगा। अब हम आलस में पड़े हैं, सर कल तो पानी दिया था, आज क्या करें डाल के, कल तो खाद डाली थी अब क्यों डालें। अगर ऐसे सोचते रहेंगे हम, तो हमारा पौधा कैसे ग्रो करेगा? लेकिन जिसके अंदर क्षमता है, फुर्ती है, ताकत है, मेहनत है, वो तत्पर तैयार है, ज्यादा ज्यादा काम कर सकता है, उसके लिए ये वन टाइम ऑफर मिलता है कि 75% का प्रॉफिट ले सकता है, लेकिन $44 से अब जाने पे। कैलकुलेशन को ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं, सर बताया ऐसे गया था, हुआ ऐसे था। मैं इसलिए क्लियर करके आपको बता रहा हूँ, ये कंफ्यूजन आपके माइंड में है, दूर कर लेना। ठीक है। यहाँ पर जो 20 लेवल तक बटना था, 20% वो आपको दे दिया जाता है। बाकी 5% जो स्पेशल रिवॉर्ड में जाना ही था। 20% फिर से भाई खाद पानी पब्लिक के लिए तो देना पड़ेगा ना, उसमें देना ही पड़ता है, उसमें कट जाता है। कुछ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन होते हैं। ये सारा सिस्टम वर्क कैसे करता है, ऐसे कैसे इस सिस्टम के अंदर मतलब रेट बढ़ता रहेगा, घटेगा नहीं? तो सीधा सिंपल है, A to Z। कोई भी कुछ खरीदता है, 55% उसको मिलता है, और 5% स्पेशल में चला जाता है, 20% एफिलिएट में जाता है, 20% प्राइस को इंक्रीज करता है, 100% इस तरीके से टोटल का टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि जितने भी लोग यहाँ पे अब तक आ रहे हैं, सिस्टम की कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं, बायर बन रहे हैं, सिस्टम टोकन को खरीद रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, उन सबसे हर बार 20% यानी 20% का खाद पानी डलेगा, और हमारा कॉइन आगे बढ़ेगा। अब
ऐसा करते करते हमारे पास पैसा बहुत हो गया, कॉइन बहुत हो गया, उसके डॉलर वैल्यू बहुत हो रही है। अब हमारा मन कर रहा है, मैं चाहता हूँ एक मैं अपने लिए अच्छी सी कार लूं, ताकि मेरे बच्चे बारिश में भीगना बंद करें। हम सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, स्कूटी पे, बाइक पे, पैदल, ऑटो से, बारिश होती है, बैग भीग रहे हैं, कपड़े भीग रहे हैं, ड्रेस खराब हो रही हैं, अब किच किच हो रहा है। क्यों ना, आप जब इतना सारा टोकन इकट्ठा कर लिया है, तो क्यों ना एक छोटी ही सही कार खरीद ले, जिससे गर्मी में एसी चला ले, गर्मी से बच जाए, सर्दी में शीशे बंद रखें, सर्दी से बच जाए, हीटर चला लें, और बरसात में भी हम शीशे बंद करके आराम से चले जाएं, अपने सारे काम कर। यानी कि हमारे जीवन में 3 ऋतु आती है, तीनों ऋतु में हम ऐसी सुविधा कर लें कि तीनों ऋतु को हम बड़े प्यार से निपटा लें, अपने सारे जो कार्य हैं बड़े प्यार से कर ले, हमें दुख ना हो, दर्द ना हो, परेशानी ना झेलनी पड़े। ऐसा मन हमारे हमारे विचार में आया कि हमारे पास तो डॉलर पड़े हैं भाई 10 लाख रुपए के, क्यों ना 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख की कार खरीद ले। अब जब ऐसा विचार आएगा तो क्या करेंगे, इनको बेचना पड़ेगा। किनको बेचना पड़ेगा, जो कॉइन है। अब इन कॉइन को जब बेचने जाएंगे, तब भी सिस्टम क्या कहेगा कि भैया आपने बहुत अच्छा विचार बनाया है, आपने अपने बारे में सोचा, अपनी फैमिली के बारे में सोचा, सब कुछ अच्छा सोचा है, बेहतर है। आप बिल्कुल अपना पैसा लीजिए, हम कहीं किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं आपको। विद इन सेकेंड, 24 घंटे की समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई ख्याल तो सिस्टम का भी रखना पड़ेगा ना। सिस्टम में अंदर जो कॉइन बट रहे हैं, जो पेड़ लगाए हैं, उनको दाना पानी देना ही पड़ेगा ना। तो 10% आप इसको दे दो, 90% लेकर अपने घर में एंजॉय करो, पार्टी करो, कुछ भी बनाओ, एंजॉय करो, पार्टी करो, घर खरीदो, मकान खरीदो, गाड़ी खरीदो, जो आपको करना है, अपने बच्चे के सारे सपने पूरे करो, अपने पूरे सपने पूरे करो। पर 10% सिस्टम में डाल, वो बोलते हैं ना, खाद पानी देते चलो, ताकि सिस्टम बढ़ता रहे, आगे अभी बढ़ते रहो, हम सब बढ़ते रहे। ये सुविधा यहाँ पे भी लगा दी। अब समझने वाली बात ये है कि खरीदने वाले ने 20% का खाद पानी दिया था, और बेचने वाले 10% का दिया। दोनों तरीके से सिस्टम का सिस्टम ग्रो हुआ, डाउन नहीं हुआ। आया समझ में। सिस्टम हर तरीके से ग्रो होगा, हर तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम सबके काम करने से ही बढ़ रहा है, हम सबके काम करने से ही आगे बढ़ता रहेगा। ये ऐसे मैकेनिज्म के साथ बना करके तैयार करा गया है, जिसका लाभ हम और आप सभी लोग जिंदगी भर लेते रहने वाले हैं। अब बात करते हैं लेवल की, क्योंकि कल किसी एक मेरे लीडर का सवाल आया था, सर सिस्टम आपका अच्छा लगा, बर्निंग पावर अच्छा लगा, रेट बढ़ रहा है ये भी अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन जो कोई लीडर नेटवर्कर भाई अगर नेटवर्किंग से ही काम करना चाहता है, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि लेवल इनकम जो है वो उतनी अच्छी नहीं रखी गई। मैंने कहा भाई, फर्स्ट लेवल पे ही आपको 25% दिया जा रहा है, 20% का, और 2 लेवल से लेके 10 लेवल तक 5% दिया जा रहा है, 11 से लेके 20 लेवल तक आपको 3% दिया रहा है, कितना चाहिए। थोड़ा सा उनको समझाना पड़ा, बताना पड़ा, फिर उनको समझ में आया, फिर उन्होंने मेरे साथ आईडी भी लगाई। आईडी भी बहुत जबरदस्त लगाई, शायद आप लोगों ने स्क्रीनशॉट देखा होगा, 34 यूनिट के साथ होता है। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला था, क्यों बोला था, क्या दिमाग में आया था कि उन्होंने बोला कि मैं बड़े से काम करता हूँ, तो मैं मेरे साथ में बड़े लोग ही आते हैं, मतलब कि कम से कम 30-35 यूनिट से नीचे के लोग हमारे पास नहीं आते हैं, तो मुझे समझाओ। उनको समझाया, बताया कैसे कैसे करना है, और उनके साथ में हुआ। ठीक है। अगर टोटल अपने टोकन की मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें, तो सप्लाई इसकी नॉट फिक्स्ड है, जो कि आपको हर जगह हर टोकन के बारे में बताया जाएगा, फिक्स है, ऐसे है, वैसे है, ये वो। हमारी नॉट फिक्स्ड है, ये सवाल उठेगा, आप बता देना, इसलिए फिक्स नहीं है। पंपिंग डंपिंग का मैटर नहीं करता है, सिर्फ पंप ही होगा, डंप नहीं हो सकता है। पंप होगा हमारे, ज्यादा खाद पानी डालने से ज्यादा पंप कर जाएगा, और हम थोड़ा कम कर देंगे तब भी डंप नहीं होगा, उतने पे खड़ा रहेगा।
इतना तो दूध पानी खाद सब चीज दिया है आपने कि मजबूत बन चुका है पौधा, आपका पेड़ मजबूत है, अब हिलेगा नहीं। कितनी भी आती तूफान आ जाए, उससे ऊपर ही जाएगा, डाउन नहीं जाएगा। ठीक है। होल्डिंग स्टेकिंग की बात हम आपसे करते नहीं कि आप एक काम करो, हमारे कहने पे यहाँ पे 2 लाख का इन्वेस्ट कर दो, होल्ड करके छोड़ दो, आपके पास पैसा आता रहेगा, एक 2%, 50%, 20% हर महीने आएगा। ऐसी कोई वादे नहीं करते हैं। स्टेक करके हम आपको डेली आरओआई बांटते रहेंगे, ऐसा भी नहीं करते। हमारे सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो दुनिया में होता है वही यहाँ नहीं होता, जो दुनिया में नहीं होता वो यहाँ पे होता है। जो दुनिया में होता है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है, और जो यहाँ पे होता है वो दुनिया में बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए कई लोगों को कई सारी बातें अनकंफर्टेबल कई बार लग जाती हैं, इसलिए सारी चीजों को हमें समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे लॉकिंग आरओआई आपको देने के कोई वादे नहीं किए जाते, यहाँ पे किया जाता है आपके पैसे की सिक्योरिटी। जो आपका पेमेंट है, आपका डॉलर है, आपका बनाया हुआ है, आप अपने बच्चों के लिए सपने पूरे करने के लिए जो इकट्ठा कर रहे थे, जब आपको जरूरत लगे तब आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत ना पड़े। आप जब चाहो जैसे चाहो एक बटन दबाओ और अपना पेमेंट अपने वॉलेट में ले लो। 24 घंटे, सातों दिन, दिन हो रात हो दोपहर हो सुबह हो शाम हो, जिस वक्त आपका मन करे उस वक्त लो। यही सुविधा दुनिया नहीं देती है। एक सिस्टम बनाते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर बंद करते हैं। विड्रॉल नाम का बटन जो दिया होता है, उस पे लोग बटन दबा दबा के दबा दबा के दबा दबा के दबा दबा के परेशान हो जाते हैं। लेकिन उनके पास जो आने वाला पेमेंट था, जो उनका खुद का था, जिससे उनके घर के सपने पूरे हो सकते थे, जिनसे वो अपने जीवन को बेहतर बना सकते थे, बस वही नहीं मिलता। वही चीज सबसे पहले आपको यहाँ पे दी गई है। और यहां तक कि आपसे बताया भी जा रहा होगा, अगर आपने अभी तक सेल करके नहीं देखा है तो यार, मीटिंग खत्म होते सबसे पहले सेल करो, पैसा निकालो, चेक करो कैसे होता है ये। सबसे पहले यही चीज दी गई है आपको मिनी एक्सचेंज के साथ। सो मैं आई थिंक मेरी समस्या आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सारी चीजें क्लियर हो चुकी, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आप लोग समझ ली होंगी। तो इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि बड़े प्यार से सारी सारी चीजों को आपने सुना, समझा, देखा, जाना। और समय भी मैंने शायद आपसे जो बताया था उससे 5, 7, 10 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। बट मेरी छोटी सी आदत यह है कि मैं आपको डिटेल में समझाऊं। आप लोगों ने नाम सुना होगा खान सर का। खान सर कहते हैं कि मैं अगर पढ़ा दूं और कोई भूल जाए, हो ही नहीं सकता। तो मैं भी थोड़ा सा उनके नक्शे कदम पर चल चल के कोशिश करता हूँ कि भाई मैं इस तरीके से समझाऊं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज क्लियर हो जाए। कोशिश करता हूँ मैं। खान सर के तो कहीं तक नहीं सोच सकता, बल उनके बताए हुए अनुसार से थोड़ी सी कोशिश करता हूँ आपको समझा सकूं। तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और आज की मीटिंग को आज आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा जो हमारे आज के कोच पार्टनर है योगेंद्र पांडे सर। वो आएंगे और मीटिंग की प्रक्रिया को आगे लेकर के चलेंगे। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है योगेंद्र सर आपका, आप आएंगे और अपनी मीटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे सर। योगेंद्र सर, अगर आपको आवाज मेरी पहुंच रही है, योगेंद्र सर को शायद, हाँ, हैंड रेस है इनका, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ नमस्कार शायद। साथियों। सर मुकेश सर और नवीन सर कहीं बिजी है, इसलिए मुझे होस्टिंग की प्रक्रिया सौंपी गई है। मैं अशोक कुमार राजपुरोहित पाली राजस्थान से बोल रहा हूँ। दोस्तों, सुमित सर ने बहुत अच्छा समझाया आपको बूस्टर के बारे में, एमबीटीसी टोकन के बारे में। आपको, मुझे लगता है, अच्छी तरह से प्लान समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी साथी को, जो नए साथी आए हैं, उनको इस प्लान के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो अपने अपलाइन से बात करें।
टाइम मिले तो आप नवीन सर से बात कर सकते हैं, सुमित सर से बात कर सकते हैं, किस मेरे से भी बात कर सकते हैं, आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। सर दोनों, नवीन सर और मुकेश सर, दिल्ली में कहीं बिजी है, इसलिए वो इस प्रक्रिया को मेरे को सौंपा गया। टाइम वैसे तो पूरा हो चुका है, और क्या कहूँ, आज की मीटिंग को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ दोस्तों। जय मेटा ब्लास्ट और नमस्कार, शुभ रात्रि।